कानपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे के गुर्गे डाकर जाते थे गरीब का राशन, विरोध करने पर हत्या की मिलती थी धमकी। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अपर आयुक्त के सामने ग्रामीणों ने बयां की दबंगई की दास्तान। आपको बता दें, अपर आयुक्त के सामने ग्रामीणों ने को नहीं दिया गया राशन। विकास दुबे के गुर्गे डकार जाते थे गरीबों का राशन। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, विरोध करने पर हत्या की धमकी भी दी जाती थी। यानी जो विकास दुबे का खौफ था वो ग्रामीणों ने बयां किया है किस तरीके से जो उनको राशन नहीं दिया जाता था और जब वो राशन मांगते थे तो उनको मारने की धमकी भी दी जाती थी। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, विकास दुबे के गुर्गे डकार जाते थे गरीबों का राशन, विरोध करने पर हत्या की धमकी दी जाती थी। अपर आयुक्त के सामने ग्रामीणों ने बयां की अपनी दबंगई की दास्तान। अपर आयुक्त के सामने ग्रामीणों को दिया गया राशन। विकास दुबे के गुर्गे डकार जाते थे गरीबों का राशन। आपको बता दें, विरोध करने पर हत्या की मिलती थी धमकी। जब ग्रामीण विरोध करते थे तो इसकी मारने की धमकी दी जाती थी और अपर आयुक्त के सामने राशन दिया गया है। अपर आयुक्त के सामने ग्रामीणों को राशन दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, लगातार नई नई खबरें सामने आ रही हैं। अब विकास दुबे के जो गुर्गे थे वो राशन नहीं देते थे और जो ग्रामीण है उन्होंने अपनी जो डर का दास्तां है वो बयां किया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विकास दुबे का जो खौफ था वो पूरे बिकरू में इस कदर था कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाता था। वहां पर जो राशन की दुकानें थी वो सब की सब विकास दुबे के ही गुरुओं की थी, क्योंकि उसने अपनी बहू के नाम और अपने जो दूसरे खास लोग थे उनके नाम ये राशन के कोटे ले रखे थे। और उसको लेकर के जब वहां पर गांव के लोग जाते थे राशन लेने के लिए तो ये कहा जाता, लोगों ने जो कल आरोप लगाए वहां पर कि उनको एक महीने राशन मिलता था, वो भी आधा मिलता था, उसके अलावा फिर अगले महीने राशन का गायब कर दिया जाता था। कहा जाता था बिल्कुल राशन नहीं आया। तो उसको लेकर के लगातार कई आरोप भी लगते थे, लेकिन कभी किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसमें ये स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी खाद्य विभाग खाद्य रसद विभाग का अधिकारी कभी बिकरू गांव में जांच करने नहीं गया कि वहां पर राशन बंट रहा है या नहीं बंट रहा है। और जो तमाम सारे अधिकारियों के दावे होते थे उन पर भी वो सिर्फ कागजी कार्रवाई करके उसको वहीं खत्म कर देते थे। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब बिकरू विकास दुबे की एनकाउंटर होने के बाद अब लोगों को वहां पर स्वर बुलंद होना शुरू हुए हैं, तो जाकर के वहां पे अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो पूर्ति निरीक्षक था उसको निलंबन की भी कार्रवाई की गई। और अब जब खुद अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग जब वहां पर गांव में पहुंचे, उन्होंने जब पड़ताल की तो वो देखा कि वहां पर इतना बड़ा घोटाला खुल करके सामने आया कि वहां पर ग्रामीणों को 6-6 महीने तक का राशन नहीं दिया जाता था। और जो 6 महीने का राशन मिलता भी था उसमें से आधा राशन, यानी कि कुल मिलाकर उनको 3 महीने का राशन दिया जाता था और 9 महीने का राशन जो था वो विकास दुबे के गुर्गे डकार जाते थे। और अगर इसमें कहीं कोई शिकायत करता था तो उसको हत्या की धमकी भी दी जाती थी। कल अपर आयुक्त ने अपने सामने राशन वितरण कराया और लोगों को आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी और अगर राशन को कहीं से भी अगर कोई समस्या होती तो तत्काल वो जिलाधिकारी और विभाग को सूचना दे सकते हैं और जिसमें जिसके भी जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से कल वहां पर गांव में राशन वितरण किया गया उसको लेकर के अब ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उनको ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से वो परेशान थे अब शायद उनका जो परिवार का पालन पोषण वो ठीक ढंग से हो पाएगा। बिल्कुल सुनील जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। कहीं न कहीं जो ग्रामीणों की परेशानी थी वो अब कम होगी, क्योंकि विकास दुबे के खौफ की वजह से वो अपनी बात नहीं रख पाते थे, क्योंकि उनका विकास दुबे का खौफ बहुत ज्यादा था उनके अंदर। यही कारण वो तो बिकरू की बात अलग है, जब उसका पूरे जिले में पूरे उत्तर प्रदेश स्तर पर था कि अधिकारी उसका विरोध नहीं कर पाते तो ये तो ग्रामीण थे, उनके विरोध करने की उनकी हिम्मत हो ही नहीं सकती थी। वाकई में जिस तरीके से बंदूक की नोक पर उसको अपने आप को रॉबिन हुड बताने का लगातार प्रयास करता था, लेकिन जो वास्तविकता बिकरू में जाकर के दिखी उससे साफ जाहिर होता कि जो राशन भी डकार जाता हो तो ऐसे व्यक्ति से ज्यादा गंदा व्यक्ति को और कौन हो सकता। फिलहाल आप जिस तरीके से गाँव में लोग वहाँ पर जाकर अधिकारियों ने खुद वहाँ पर निगरानी शुरू की, उससे अब लोगों ग्रामीणों में जो खौफ था वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। जी सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जब ग्रामीण इसका विरोध करते थे तो उनको हत्या की धमकी दी जाती थी। अपर आयुक्त के सामने ग्रामीणों ने अपना दबंगई की दास्तां बयां की है। अपर आयुक्त के सामने ग्रामीणों को राशन बांटा गया है।